हाँ जी गाइज, वापस आते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हाँ जी गाइज, राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, हाँ जी गाइज, क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल नहीं, एक लाइन लिखिएगा। ऑल द एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन are carried out to fulfill that objective. For example, if the organization has decided to sell product C, तो कॉमन सेंस लगा के बताना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए बनाएगा कि प्रोडक्ट सी बनाएगा? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिशा मिल गई? क्यों दिशा मिल पाई? क्योंकि हमारे पास क्या था? प्लान। इसलिए क्या हो गया? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं? देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will produce product C, and the purchase department will purchase that raw material which is required for the production of product C. मुझे उम्मीद है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। किस सेंस में मैं रिपीट कर दूं? बेटा, सबसे पहला काम आप प्लानिंग में करते हैं क्या हो? ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, और जितने भी एक्शंस आप ऑर्गेनाइजेशन में लेते हो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही करते हो। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट होगा तो हम तो फिर लोग हैफजेड में काम करते रहेंगे, जो दिलाएगा वही करते रहेंगे, दिशाहीन हो जाएंगे। तो दिशाहीन नहीं होना है। द थिंग इज कि हमारे पास प्लान्स अगर बन गए हैं तो हमारे पास दिशा मिल चुकी है। अगर दिशा मिल चुकी है तो भैया फिर हम अपनी मंजिल तक भी आराम से पहुंच जाएंगे, और दिशा मिल गई है तो हमारे एक्शन सारे के सारे उसको पूरा करने में लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया होगा। राइट डाउन द हेडिंग नंबर 2 गाइज। Planning reduces the risk of uncertainties. Planning reduces the risk of uncertainty. फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझदार व्यक्ति तो वही हुआ जो फ्यूचर को फोरकास्ट करता रहे और पहले ही भांप ले कि ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा कि आपने पहले ही भांप लिया है, तो क्या आपने तैयारियां उससे निपटने के लिए पहले कर रखी होंगी? यस और नो गाइस? तो जब वो चीज एक्चुअली में अकर होगी तो तुमको दर्द ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। यही इसका मतलब है।
अनसर्टेनिटी तो रहेगी, रिस्क भी रहेगा, लेकिन उसका दर्द अब कम होगा। एग्जाम्पल, प्लान बना रहे थे इस साल के लिए। जब इस साल के प्लान बनाते हैं बेटा, जब मैं बोलता हूँ ना, कई मूर्ख ऐसे पागल हैं जो लिखने में लगे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लिखने की कौन सी कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़े हुए जो तुमको लिखने की इतनी आफत है। आई डोंट नो वाई। फिर आप एंड में मेरे पास आएंगे, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। प्लीज फोकस करिए। पिछले साल में हुआ क्या था, जून के मंथ में आग लग गई थी ड्यू टू द हाई वोल्टेज, और बहुत गर्मी पड़ती है। हम इस साल के प्लान कर रहे थे, तो क्या जून का महीना आने से पहले पहले उससे निपटने के लिए, उस सेम बीमारी दोबारा भी तो हो सकती है, उसे निपटने के लिए हमने पहले क्या कर लिया, फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल कर लिया। और जब कुदरती अगर बाई चांस फिर से अगर आग लग जाएगी, तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर होंगे तो तुम्हारा बहुत हद तक बचाव हो जाएगा। कहीं यस और नो? पूरा लॉजिक क्लियर होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, पॉइंट नंबर ए। While making the plans, premises are made, on the basis of which plans are prepared, point number B, while making the premises, we also analyze the past year information, C point. In this, organization prepares itself in advance to deal with the change. To deal with the change. चेंज से निपटने के लिए तो पहले से तैयार हो गए। फॉर एग्जाम्पल, on the basis of the past year information, it is noticed that fire occurred in the month of June due to the high voltage, and in order to cope up with the situation, now the company has installed the fire extinguisher. क्या आप अनसर्टेनिटी को बदल सकते हैं? नो। क्या उससे होने वाले रिस्क से कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं? यस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट, uncertainties cannot be eliminated, but their risk can be
रिड्यूस्ड। मुझे उम्मीद है कि प्लानिंग का क्या नाता इस पर्टिकुलर चीज से क्या लिंक हो रहा है वो समझ में आ गया होगा। नंबर 3 गाइस, प्लानिंग establishes standard for controlling। सारे बच्चे एक बात बताइए, अगर कंट्रोलिंग करनी है, अच्छा कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अगर प्लानिंग किया होगा तभी प्लान्ड परफॉर्मेंस पता होगा। अगर तेरे पास प्लानिंग ही नहीं है तो प्लान्ड परफॉर्मेंस भी नहीं है, प्लान्ड परफॉर्मेंस ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे? बात समझ में आ गया कि नहीं? तो कंट्रोलिंग करने का आधार, कंट्रोलिंग करने का स्टैंडर्ड कौन प्रदान कर रहा है आपको? प्लानिंग दे रहा है। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर ए। बेटे ये पहली 1-2 क्लासेस हम लगाते थे ना, आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने आपको पूरा लॉजिक के साथ एक पूरा केस स्टडी बना करके दिया था, वो बहुत काम आएगा आपको पूरे साल में, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उसी के बेस पे ही सारी बातें बनते चली जा रही होंगी जितनी भी हम बातें सेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से बेटा प्लीज फोकस। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग द actual performance with the planned performance। point number B, planned performance is determined in प्लानिंग फंक्शन। सी पॉइंट थोड़ा जल्दी लिखें। इफ प्लान्ड परफॉर्मेंस इज नॉट अवेलेबल then we can't perform the dash function। Hence it is said that क्या? Planning is a prerequisite प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट, प्रीरिक्विजिट फॉर द कंट्रोलिंग फंक्शन। चौथा, प्लानिंग रिड्यूसेस the risk of, risk नहीं, planning reduces overlapping and wasteful activities। क्या मतलब है इसका? What do you mean by the overlapping? बिल्कुल सही बोला उसने, एक काम बार बार हो रहा है या दो लोग एक ही काम को करी जा रहे हैं। बेहतरी किस चीज में है? ए और बी एक ही काम करे कि ए अपना करे बी अपना करे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब प्लानिंग ने ये चीज कैसे ठीक कर दी? भैया प्लानिंग में आप क्या करते हो? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, एंड बाय whom it should be done। बाय whom it should be done का मतलब क्या है? कौन क्या करेगा? यस और नो गाइस? क्या ये बात पहले से डिसाइड हो चुकी है? अरे जब डिसाइड करोगे तो तुम पागल थोड़ी है, डिसाइड तो तुम ठीक ही करोगे ना, यस और नो? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
तो बहुत हद तक इस बात का रिस्क खत्म हो जाता है कि दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा। ओवरलैपिंग मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ द टास्क। That is, same work is being performed by two people, but when, next point, planning process is done, then it is pre-decided क्या, what is to be done, क्या करना है, and by whom it should be done. So the scope of overlapping vanishes. Planning facilitates excuse me guys, planning facilitates decision making इसका मतलब क्या है बेटा? आपको एक बात पता होगा, जब एक काम आप बार बार करो तो आप उसमें निपुण हो जाते हो। यस और नो गाइस? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक मैनेजर प्लानिंग करेगा तो वो सोचेगा, जगह जगह पे डिसीजन लेगा, यही वाला काम वो यदि बार बार करेगा और मूर्ख सिंह समझ ले। क्या बोला मैंने, बता जरा, बोल। क्या बात हो रही है? प्रॉपर समझ ले भाई। यदि वो बार बार डिसीजन लेगा, एक बात बताना, क्या वो बहुत अच्छे लेवल का डिसीजन मेकर हो जाएगा? समझ में आ गया तर्क? ये क्या बात बोलना चाह रहा है? ये बात बोलना चाह रहा है सर, क्या उसको बार बार डिसीजन लेना पड़ेगा? यस। ऑब्जेक्टिव को तय करना डिसीजन है, एजम्पशन को लगाना भी डिसीजन है। जब आपने एनालाइज किया, आपने कहा ये होगा तेरा खुद का डिसीजन है। यस और नो गाइस? इस काम को हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहां भी तुम्हारा डिसीजन हो रहा है। जब आप बेस्ट वन को सिलेक्ट कर रहे हो फिर भी तुम्हारा डिसीजन हो रहा है। यस और नो गाइस? जगह 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 पे क्या ले रहे हो? डिसीजन। और जब आप बार बार ये काम करोगे तो क्या बन जाओगे? डिसीजन मेकर। हैंस प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट डाउन प्लीज। पहले मैं हिंदी में इसका मतलब लिखवा दूं कि इसका मतलब क्या है। यदि कोई मैनेजर प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा कॉमा, तो वो
अच्छा डिसीजन मेकर बन जाएगा। बिकॉज in planning the manager will have to take various decisions on various times। समझ में आया कि नहीं बे? पार्ट क्लिक हो गया? यस और नो गाइस? पॉइंट नंबर बी। सर कहाँ कहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है लिखिएगा। while deciding the objective comma premises comma listing out the various alternatives comma selecting the best one in all these times the manager is required to take the decision। बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई भैया? अरे बोलो ना जी। लास्ट planning promotes innovative ideas। एक कॉमन सी बात, इनोवेशन, नए नए तरीके, प्लानिंग में ये बात कहां आ रही है? ये बात किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दिख रही है? क्या आप लिस्टिंग आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव करते हो? अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरीन कौन सी चीज बनाती है? जब वो अपने काम को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे से कर रही हो कि जो हट के कर रही हो। तो जब भी मैनेजर वो लिस्टिंग आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव कर रहा होगा तो वो उसमें हट के वाली चीजें भी लेकर के आएगा। यस और नो गाइस? अगर वो हट के सोचेगा तो वो इनोवेटिवली सोचेगा। यस और नो गाइस? तो भैया हट के सोचेगा तो इनोवेटिवली सोचेगा, इनोवेटिवली सोचेगा तो भैया इनोवेटिव आइडियाज उसके मन में आएंगे। यस और नो? इस सेंस में इस बात को लिखा गया है। थोड़ी विचित्र है, आई नो दैट, बट इसको इस सेंस में लिया गया है। क्लैरिटी हो गया होगा? यस, राइट डाउन प्लीज पॉइंट नंबर ए। दो जगह पे इसने बोला है। एक और बात बताना, तुम्हें बहुत ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग कहां लगानी पड़ती है? फ्यूचर को एनालाइज करना बोंदू बंदे काम है कि बहुत दिमागी बंदे का काम है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? कि बहुत क्रिएटिविटी लगेगी सोचने के अंदर, बहुत ज्यादा लगेगी भैया। क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो भैया इस जगह पे भी आप लोगों को क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक। और जब सोचना पड़ेगा तो भैया न्यू आइडियाज तो आपके मन में आएंगे ही आएंगे। ये इस सेंस में बोल रहा है। लिखिएगा प्लीज, राइट डाउन प्लीज। इन प्लानिंग premises are made
ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, B point. In this, predictions are made regarding the future. For which highly innovative thinking is required. C. While thinking the various ways to accomplish the task, again innovative thinking is required. बेटा जहाँ लिखा ना प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, उसमें एक लाइन ऐड करना प्लीज, एक लाइन ऐड करना उसमें जहाँ लिखा है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग में here the management check all the pros and cons of all the options and then take a decision. जहाँ लिखा ना प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, एक और लाइन उसमें ऐड कर लें बेटा, दीज आर द की लाइन्स, मैं आपके बुक के पीछे से लिखवा रहा हूँ इसको. अनसर्टेनिटीज डू नॉट कम एज अ शॉक. एकदम से करंट नहीं लगेगा तुम्हारे को अब, क्योंकि तुमने पहले से तैयारी उससे निपटने के लिए कर रखी थी. Since planning prepares the management to face such uncertainties. बेटा पेपर में एक लाइन आती है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. कि यदि आपने प्लान नहीं किया तो आप फेलियर का प्लान कर रहे हैं. फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. अगर पेपर में यही लाइन आ जाए
और लिख दें जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो इसमें क्या बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होल्ड ऑन गाइस। अच्छा लास्ट वाला क्या था, प्लानिंग फैसिलिटेट्स इनोवेटिव आइडियाज, ऐसा ही कुछ था आई सपोज। प्रमोट है, तो पेपर में अगर ये लिख देंगे फैसिलिटेट तो गलत हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, गलत तो फिर भी नहीं होगा। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या था जरा देखें फटाफट से एक बारी, बस ऐसे याद रखो। पहला पॉइंट किसके ऊपर है, डायरेक्शन। अच्छा अगला पॉइंट किसके ऊपर था, अगला क्या था, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग नहीं बोलने का, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग बोलने का। अगला पॉइंट किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, ओवरलैपिंग। अगला पॉइंट बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो ना जी। ठीक है जी। I was searching to make some mnemonic out of this. Can you guys guide me? Hold on बेटा। सिद्धू, ओए, एस से स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, आई से इनोवेटिव आइडियाज, डी से डायरेक्शन, यू से अनसर्टेनिटी। कौन कौन सा रह गया, ओवरलैप। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, नहीं होगा। डू सिद्धू, हाँ जी गाइज। डी से डायरेक्शन, जल्दी बोलिए बेटा, यस और नो। ओ से ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज गाइज, एस से स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंट्रोल, यस। आई से क्या था, इनोवेटिव आइडियाज। डी से क्या था, डिसीजन मेकिंग। यू से क्या था, अनसर्टेनिटीज। आई थिंक याद हो गया होगा। डू सिद्धू, आई नो इट्स वेग, वेरी वियर्ड, बट स्टिल। हाँ जी, डू सिद्धू। डी से डायरेक्शन, ओ से ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ऐसे याद हो जाएगा आपको। एस से क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। आई से क्या था, इनोवेटिव आइडियाज वाला पॉइंट था, याद रहेगा। प्लानिंग प्रमोट, वो तो तुम खुद बना लेगा ना पेपर में यार, क्योंकि मेन तो उसको देखना है इनोवेटिव आइडियाज। भैया पेपर में ये मत कर देना प्लानिंग प्रमोट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये नहीं करना है, वो रिड्यूस कर रहा है भाई ओवरलैपिंग को। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है पेपर में। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई बगलोल? तो ध्यान देना भाई, एकदम से रट्टा मार के भी मत चले जाना, पर आपको पेपर में थोड़ा सा याद होना चाहिए कि हाँ सर ने ये वाला पॉइंट बताया था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। डू सिद्धू, फिर से डी फॉर, जल्दी से बोलो, डायरेक्शन, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, आई से इनोवेटिव आइडियाज, डी से डिसीजन मेकिंग, यू से अनसर्टेनिटीज। याद हो गया? अब हर क्लास में हम लोग ऐसा बना लिया करेगा, डू सिद्धू, तुमको पूरा याद ऐसे ही करा देगा हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं भाई? यस, थैंक यू सो मच गाइस।